हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दिया गया है, आप उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। फ्रेंड्स, जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी THS/RN/22/2021। पदों का विवरण है प्रशासनिक अधिकारी के 2 पद, इसमें एक पद ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। मैनेजमेंट असिस्टेंट का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, प्रशासनिक अधिकारी के लिए उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में परास्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस, अकाउंट्स या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, या उम्मीदवार सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICAWA की डिग्री या डिप्लोमा रखता हो और इस क्षेत्र में कार्य करते हुए उम्मीदवार के पास में 9 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 5 वर्ष का अनुभव उम्मीदवार रखता हो। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए उम्मीदवार के पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 30 व 40 वर्ष, ये पद के अनुसार है। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जैसे विकलांग, केंद्रीय कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, विभागीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो स्तर 5 और 6 के जो पद हैं उनके लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 236 रुपये, और स्तर 11 का जो पद है उसके लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, OBC वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 590 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवार और विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान स्तर 5 से लेकर स्तर 11 के बीच में निर्धारित किया गया है। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.thsti.res.in पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है। उम्मीदवार चाहें तो उस लिंक के माध्यम से भी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से पूर्ण विवरण को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस विभाग में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी CRPPO/MT/11 फॉर वैकेंसीज। ये वैकेंसीज 2022-23 के लिए निर्धारित की गई है। पदों का विवरण है प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनीज। ये पार्टिसिपेटिंग बैंक के लिए आवेदन किए गए आमंत्रित किए गए हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक में रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, UBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए 10 नवंबर 2021 को। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है, उम्मीदवार ने न्यूनतम 20 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और 30 वर्ष की आयु को पूर्ण ना किया हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा।
इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है। अगर उम्मीदवार चाहें तो उस विज्ञापन के लिंक के माध्यम से विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से पूर्ण जानकारी इस विज्ञापन के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है भारती कॉलेज न्यू दिल्ली। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है और इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी BC/NT/2021। पदों का विवरण है प्रशासनिक अधिकारी का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। लाइब्रेरियन का एक पद, ये विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। OMSP इंस्ट्रक्टर का एक पद, ये विकलांग उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर असिस्टेंट का 3 पद है, इसमें एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इसमें तबला वादक का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के 2 पद, इसमें एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार जो पद के अनुसार अपनी शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करना ये सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 30 व 35 वर्ष ये पद के अनुसार निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और विकलांग व महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान पद के अनुसार स्तर 1 से लेकर स्तर 10 के बीच में निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि और पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.bharticollege.du.ac.in पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण को प्राप्त कर सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक भी दे दिया है। उम्मीदवार चाहें तो उस लिंक के माध्यम से विभाग की ऑफिशियल साइट को खोलकर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ये है द एस्थेटिक सोसाइटी। ये भारत सरकार का उपक्रम है। विज्ञापन संख्या रहेगी टास्क/2021/1। पदों का विवरण है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2 पद, इसमें एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। ये अवर्ग श्रेणी लिपि के 9 पद, इसमें 7 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए निर्धारित किया गया है। बाइंडर मेंडर का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और जूनियर अटेंडेंट के 5 पद, इसमें 4 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है, तो उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करता हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ये सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा पद के अनुसार 27 से 22 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में भारत सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क कुछ भी दे नहीं होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है स्तर 1 से लेकर स्तर 7 के बीच में।
पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा, अर्थात उम्मीदवार को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आवेदन करना होगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.staticssocietykolkata.org पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से भी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है इंडियन नेवी में। इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी मैट्रिक रिक्रूट MR, ये अप्रैल 2022 के बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण है सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूट। इसमें पदों की संख्या है 300। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार ने किसी भी स्कूल से या बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास कर ली हो। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, उम्मीदवार का जन्म 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच, ये दोनों दिनांक इसमें सम्मिलित किए गए हैं के बीच में उम्मीदवार का जन्म हुआ होना चाहिए। पदों के लिए जो आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है वो 60 रुपये और जो टैक्स इस फीस पे उम्मीदवार को देना होगा। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान स्तर 3 पर उम्मीदवार को देय होगा। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है, उम्मीदवार चाहे तो उस लिंक के माध्यम से इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी DAVP 1716-9/11/0011/2122। पदों का विवरण है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद, सेक्शन ऑफिसर का 1 पद, सीनियर असिस्टेंट के 6 पद, फार्मासिस्ट का 1 पद, असिस्टेंट के 6 पद, स्टेनोग्राफर के 10 पद, जूनियर असिस्टेंट के 13 पद, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के 2 पद, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 1 पद, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 4 पद, टेक्निकल असिस्टेंट के 10 पद, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 पद, लेबोरेटरी अटेंडेंट के 8 पद, नर्सिंग ऑफिसर के 5 पद और लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1 पद। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन सीधी भर्ती के तहत ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, उम्मीदवार की आयु 27 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को जो आवेदन शुल्क देना होगा वो 500 रुपये ये DD के माध्यम से उम्मीदवार को देना होगा। और इन पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिनों के अंदर ये रोजगार समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन के बाद उम्मीदवार को करना होगा। तो इस विज्ञापन का रोजगार समाचार पत्र में 23 अक्टूबर 2021 को प्रकाशन किया जा चुका है। वेतनमान रहेगा इन पदों के लिए स्तर 1 से लेकर स्तर 10 के बीच में, ये पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा, अर्थात उम्मीदवार को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से इस विज्ञापन का फॉर्म डाउनलोड करके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.vpci.gov.in पर लॉगिन कर उम्मीदवार पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकता है। मैंने नीचे लिंक में इस विज्ञापन का डिस्क्रिप्शन
में लिंक दे दिया है। उम्मीदवार चाहें तो उस लिंक के माध्यम से भी इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड देहरादून में। विज्ञापन संख्या है 3/2021। ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है और जो गेट 2021 में अपीयर हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए पदों का जो विवरण है वो है AE सीमेंटिंग मैकेनिकल के 6 पद, सीमेंटिंग पेट्रोलियम का 1 पद, ड्रिलिंग मैकेनिकल के 28 पद, इलेक्ट्रिकल के 40 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 पद, इंस्ट्रूमेंटेशन के 32 पद, मैकेनिकल के 33, प्रोडक्शन मैकेनिकल के 15, प्रोडक्शन केमिकल के 15, प्रोडक्शन पेट्रोलियम के 16 पद, एनवायरनमेंट के 5 पद, रिसीवियर के 9 पद, केमिस्ट के 14 पद, जियोलॉजिस्ट के 19 पद, जियोफिजिस्ट के सरफेस के 19 पद, जियोफिजिस्ट वेल्स के 11 पद, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के 13 पद और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 8 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ये सीधी भर्ती के तहत आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो पद के अनुसार 30 व 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को जो उम्मीदवार सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 नवंबर 2021। पदों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वो स्तर E1 पे उम्मीदवारों को वेतनमान दे होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण को प्राप्त कर सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है। अगर उम्मीदवार चाहें तो इस लिंक के माध्यम से विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ये है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला में। विज्ञापन संख्या है HHC/एडमिन 2/2021/82। इसमें पदों का विवरण है लिपिक व प्रूफ रीडर क्लास 3 के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की संख्या है 17। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 1 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 पद और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी। उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2021 को होनी चाहिए। आवेदन शुल्क रहेगा इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 340 रुपये और GST उम्मीदवार को देना होगा और अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 190 रुपये निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान रुपये 5910 से लेकर 20,200 रुपये और ग्रेड पे 1900 पे वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http://hphighcourt.nic.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है। उम्मीदवार चाहें तो उस लिंक के माध्यम से भी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। ये पंजाब में स्थित है। इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी NF/4/टेम्परेरी/2021। पदों का विवरण है फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स के 2 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर इंजीनियर सिविल का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर लैब असिस्टेंट का 6 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 2 पद ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। जूनियर असिस्टेंट के 7 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और 1 पद रसोइया, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है, तो जो उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हो वो विज्ञापन को पढ़ने के पश्चात जो इस पद के लिए पात्रता की शर्त को पूर्ण करता हो वो आवेदन कर सकते हैं। ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, उम्मीदवार की आयु 32 से 38 वर्ष के बीच, ये अलग अलग पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये देय होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो वेतनमान देय होगा ये फिक्स सैलरी के तहत मंथली उम्मीदवार को पद के अनुसार रुपये 27,000 से लेकर रुपये 57,000 के बीच में उम्मीदवार को दिया जाएगा। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.iscrmohali.ac.in पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक भी दे दिया है। अगर कोई उम्मीदवार उस विज्ञापन के लिंक पे क्लिक करके विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें विज्ञापन संख्या रहेगी WCL/IR/MP/2021-22/1060। इसमें पदों का विवरण है। इसमें माइनिंग सरदार T&S ग्रेड सी के 167 पद है। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 69 पद, TW आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 16 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 25 पद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 12 पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें सर्वेयर माइनिंग के T&S ग्रेड बी के लिए 44 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 7 पद और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 3 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो जो उम्मीदवार इस शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीधी भर्ती के तहत आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष 11 अक्टूबर 2021 को निर्धारित की गई हो। इन पदों के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में भारत सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वो रुपये 31,852 रुपये से लेकर 34,391 रुपये और अन्य भत्ते उम्मीदवार को देय होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए वो विज्ञापन के पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.westerncoal.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है। उम्मीदवार चाहें तो उस विज्ञापन के लिंक के माध्यम से भी इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में।
इसमें पदों का विवरण है। चीफ ऑफ रिपोर्टरी कंपनी, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए एक पद आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार के पास में NSD से या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से थिएटर आर्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उम्मीदवार इस क्षेत्र में डायरेक्शन और एक्टिंग में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो और उम्मीदवार के पास में इंग्लिश व हिंदी को लिखने व पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है, उम्मीदवार 50 वर्ष की आयु को पूर्ण करता हो या फिर उससे न्यूनतम आयु उम्मीदवार की होनी चाहिए। इन पदों के लिए आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार व अन्य वर्ग के उम्मीदवार जो आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क रहेगा इस पद के लिए 200 रुपये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और 100 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान स्तर 12 पे निर्धारित किया गया है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार को करना होगा। विज्ञापन के पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http://recruitment.nsd.gov.in पर लॉगिन कर पूर्ण विवरण प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस विभाग में पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग न्यू दिल्ली के द्वारा। विज्ञापन संख्या है 15/2021। इसमें पदों का विवरण है असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्ट्रॉनिक्स 1 पद, असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर 6 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर आर्मामेंट के 3 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के 3 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियरिंग के 3 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेनेटिक्स के 2 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन का 1 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर मेट्रोलॉजी के 2 पद, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर मिलिट्री एक्सप्लोसिव के 2 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स का 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर IT के 29 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के 3 पद, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा के 3 पद, मेडिकल ऑफिसर यूनानी के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी उम्मीदवार जो भी पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हो वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 30 से 40 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपये निर्धारित किया गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। पद के लिए वेतनमान स्तर 7 से 10 के बीच में निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की पूर्ण जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर लॉगिन कर इस विज्ञापन का पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस विज्ञापन का लिंक दे दिया है। उम्मीदवार चाहें तो उस लिंक के माध्यम से भी इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे अगर आपका कोई सुझाव है तो वो फेसबुक आईडी के माध्यम से भी मुझे दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक आईडी का लिंक दिया गया है। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे ढेरों सारा प्यार देने के लिए और इस चैनल को कीमती वक्त देखने के लिए देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप जहां भी है खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए।
क्योंकि निरंतर प्रयासरत रहने वाले इंसान को सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होती है। थैंक यू।